अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहरुख अहमद ख़ान और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है ये उन तमाम तर मेरे दोस्तों के लिए है जो दोस्त मेरे पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में मौजूद हैं, वहाँ पर कोई जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी कोई सरमायाकारी करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें। देखें, हम सब ये जानते हैं कि लोगों को पता है या लोगों के नज़र में जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है वो एक ही है कि भाई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। ये कभी आपको नुकसान नहीं देती, हमेशा फ़ायदा देती है। बेशक ऐसी कोई बात होगी या होती है, लेकिन मैं आज आपके लिए इससे भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखें, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको शायद प्रॉपर्टी से ज़्यादा उसमें रेंटल इनकम भी हासिल होगी पर मंथ और कैपिटल गेन भी प्रॉपर्टी से ज़्यादा हासिल हो सकती है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको मेरी इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना होगा, जिसमें मैं आपको तमाम तर डिटेल दूंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा, आपको तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपने सिर्फ करना ये है कि आपने मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी कंप्लीट देखना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, वो इन्वेस्टमेंट या वो अपॉर्चुनिटी बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी तमाम वीडियोज़ में बताया भी है कि मैं क्या काम करता हूँ या क्या मेरा बिज़नेस है, और नाम से तो आप मेरे वाकिफ़ ही हैं। मैं अपनी वीडियोज़, मेरा चैनल मेरे नाम से है और मैं अपने वीडियोज़ के शुरू में अपना नाम भी बताता हूँ। तो मैं फिर बता देता हूँ कि मेरा नाम शाहरुख अहमद है और मैं कराची में मौजूद हूँ, कराची का रिहायशी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। और कराची के अंदर जो है वो असल में हमारी एक कंपनी है, जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और इस कंपनी के अंदर हमारे पास 20+ जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं, यानी कि 20 से ज़ायद कार्स मौजूद हैं। कार्स कौन सी मौजूद हैं जो आपने थंबनेल में देखी होंगी, ये छोटी गाड़ियाँ मौजूद हैं। हमारा मतलब ये जो सिस्टम है, ये तकरीबन इस सिस्टम को 5 साल होने को आए, यानी कि 5 साल से जो है ये सिस्टम कराची में मौजूद है। हम काम कर रहे हैं। हम क्या काम करते हैं? हम ये काम करते हैं कि हम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कार पूलिंग सर्विस ले लें, पिक एंड ड्रॉप सर्विस ले लें, या इसके अलावा जो ये ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं जिसमें उबर है, करीम है और इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, इसके साथ हमारी गाड़ियाँ इंगेज हैं। हम ड्राइवर्स अपॉइंट करते हैं। गाड़ियाँ हमारी अपनी हैं, कुछ अपनी हैं, कुछ जो है वो हमारे दोस्तों ने लगाई हुई हैं, उनकी हैं, मतलब कुछ इन्वेस्टरों की हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन है। ये काम तकरीबन हम 5 साल से कर रहे हैं और 5 साल से माशाल्लाह हम ख़ुद के साथ साथ जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी काफ़ी मुतमईन हैं। काफ़ी लोगों का रोज़गार इस सिस्टम से चलता है। तो ये काम अभी रिसेंटली हमने दुबई में भी अपने ऑपरेशंस को लॉन्च किया है सितंबर 2022 से, और इंशाल्लाह वहाँ पर ये स्टार्टअप है। ये काम वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी वैसा नहीं है जैसा कराची में है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं। वहाँ पर तो अभी स्टार्ट है। तो ये हमारी थोड़ी प्रोफाइल थी जो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस की। अब हम चाहते क्या हैं, मतलब ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन ये है कि देखें, आप लोग प्रॉपर्टी के अंदर तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और प्रॉपर्टी के अंदर हर बंदा ये सोच के इन्वेस्टमेंट करता है कि जी मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, उसे जो है वो किराए पर लगा देना है, उससे कुछ किराया लेना है, या फिर ये है कि वो प्रॉपर्टी लेनी है और कुछ सालों बाद जो है वो उसको बेच देनी है, बेच के कुछ प्रॉफिट ले लेना है। तो क्या कभी आपने ये नोट किया कि आपको उससे जो रेंटल इनकम है या आपको जो भी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस रेट में हो रहा है? क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने भी इसको ज़्यादा डीपली नोट ना किया हो, क्योंकि हम लोग किसी तरह की जो है वो कैलकुलेशन करते ही नहीं है। हम ये नहीं देखते कि अगर एक प्रॉपर्टी हमने आज से 4 साल पहले जो है वो 50 लाख रुपए की ली थी और आज अगर वो प्रॉपर्टी हमारी 80 लाख रुपए की जा रही है, तो 4 साल पहले जो है वो डॉलर के रेट क्या थे, उस वक्त डॉलर कितने आते थे उतने पैसों में, 50 लाख में, और आज क्या 80 लाख में उतने डॉलर आ सकते हैं या नहीं आ सकते? या हम जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, क्या हम उससे उतना रेंटल इनकम भी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे? तो हमारी असल में ये कोई कैलकुलेशन नहीं होती। बस वो एक ये वाली मिसाल है
कि एक ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे सब लग गए हैं और बस उस पर काम करते जा रहे हैं। देखें, इसमें जो है वो हमारे पास ऑप्शंस ये है, मतलब हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे पास जो है, जैसे पहले ये था कि हमारी अपनी गाड़ियाँ थीं, फिर हमें जब लोगों ने देखा, हमारे अपने करीबी दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने या रिलेटिव्स ने देखा, तो वो फिर हमारे साथ शामिल हुए, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दी। अब हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं, यानी ओपन आप लोगों को, ये इन्वेस्टरों को दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारे साथ काम करें, गाड़ियाँ आप परचेज़ करें, वो गाड़ियाँ हमारे पास इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा मंथली रिटर्न जो है वो मिलेगा, रेंटल इनकम भी आपको गाड़ियों से हासिल होगा। और देखें, गाड़ियों की जो वैल्यू है वो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। यानी मैं आपको अगर एक मिसाल दूं कि हमारे पास हम जो है वो 660 सीसी 660 सीसी जो है वो कार्स अपने पास लेते हैं ड्यू टू द फ्यूल प्राइजेस, क्योंकि आपको पता है अगर हम बड़ी गाड़ियाँ लें तो वो फ्यूल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो गाड़ियाँ कमर्शियल चलानी है और उससे इनकम चाहिए। तो बड़ी गाड़ियों में हमें कोई बेनिफिट नहीं है। छोटी गाड़ियाँ 660 सीसी 660 सीसी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो हमारे पास जो हॉट केक गाड़ी है इस वक्त वो है पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो फ्रॉम मॉडल 2019 टू ऑनवर्ड्स, यानी कि ये गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है हम लेते हैं, या इसके अलावा अगर कोई और 660 सीसी गाड़ी है तो वो भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी के पास अगर कोई गाड़ी दूसरी जैपनीज़ या दूसरी मॉडल की 660 सीसी मौजूद है और वो लगाना चाहता है, फिर तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो जिसके पास पैसे मौजूद हैं और वो चाहता है कि वो गाड़ी लेकर इन्वेस्ट करे, तो हम आपको हर तरीके से जो है वो फैसिलिटेट करेंगे, यानी गाड़ी लेने से लेकर उसे रखने तक, उसे चलाने तक, उससे इनकम जनरेट करके ख़ुद कमाने से लेकर आपको देने तक, और साथ में अगर कभी आपको गाड़ी सेल करनी हो तो उस सेल करने तक, यानी ये तमाम तर फैसिलिटीज़ हैं। बस आपने सिर्फ ये करना है कि आप गाड़ी लें। अगर आप कैश पे पूरी गाड़ी ले लें तो गाड़ी की जो कीमत है वो तकरीबन एक यूज्ड जो ऑल्टो है वो 20 लाख से 25 लाख तक अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप कैश पे लेना चाहें तब तो वेल एंड गुड है, और अगर आप कैश पे ना लेना चाहें, आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, कोई आप अच्छी जॉब करते हैं, या आपके कोई अच्छा बिज़नेस है, और अगर आप कोई बैंक से लेना चाहते हैं गाड़ी और लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। अब आपने गाड़ी इन्वेस्ट कर दी, सारी चीज़ें कर दी, इससे हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि गाड़ी, पहली बात तो ये है कि फ़िज़िकली बिल्कुल फ़िट हो, और 660 सीसी 660 सीसी गाड़ी हो। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दे दी कि सबसे नंबर 1 जो प्रीफर्ड गाड़ी है हमारे पास वो है सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी 660 सीसी। तो गाड़ी फ़िज़िकली फ़िट हो, 660 सीसी हो। इसके अलावा गाड़ी में ट्रैकर लाजमी हो, उस ट्रैकर का एक एक्सेस आपके पास होगा, एक हमारे पास हो। गाड़ी इंश्योर्ड लाजमी हो, और क्योंकि इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, गाड़ी रोड पे चलती है और ड्राइवरों ने गाड़ी चलानी है, तो वो गाड़ी लग सकती है या वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इंश्योरेंस लाजमी है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हमारा और आपका एक रेंटल एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग हाथों को फॉलो अप करेंगे। अब जब एग्रीमेंट करेंगे तो एग्रीमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें जो है वो फॉलो होंगी, सारे जो भी हम अपना एग्रीमेंट एक बनाएंगे। तो गाड़ी की जो लाइबिलिटीज़ हैं, उन लाइबिलिटीज़ में आपको बता दूं कि गाड़ी का जो भी डैमेज होता है, वो अगर गाड़ी इंश्योरेंस क्लेम होती है तो उसमें जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो हम बेयर करेंगे, या गाड़ी की जो भी मेंटेनेंस है वो हमारी होगी। आपका सिर्फ ये होगा कि आपने गाड़ी ली, आपने गाड़ी लेकर हमारे पास हमें गाड़ी दे दी, हमारे साथ ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, आपको जो है वो आपकी मंथली जो है वो रेंटल इनकम जो है वो स्टार्ट हो गई। हर मंथ के बाद आपको उसका जो है वो रेंट मिलेगा। देखें, अब मैं आपको इसमें आता हूँ मेन पॉइंट के ऊपर कि लोग समझते हैं कि यार इसमें तो बहुत ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। पहली बात ये है कि हमारा रेंट एक कार का काम नहीं है। हमारा जो ये सिस्टम है वो मैंने आपको पूरा मैकेनिज़्म समझा दिया, और हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो इन सिटी ही चलती है, यानी कि शहर के अंदर ही होती है, शहर से बाहर गाड़ियाँ हमारी नहीं जाती क्योंकि वो टैक्सी सर्विस में चल रही है। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अमूमन हम लोगों की आदत ये है कि हम खुद करते हैं सारी चीज़ें, अपनी सेफ्टी रखते नहीं हैं, और फिर अगर कोई कुछ ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं जी ये काम ही सही नहीं है, या उसने ऐसा कर दिया, या वो फ्रॉड था। ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप अपनी सेफ्टी सही रखें। देखें, मैं 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, और इन 5 सालों के अंदर मुझे नहीं, या मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप में से कोई पर्सनली इस चीज़ के ऊपर कोई
लोगों से मिलना चाहे या उनसे जो है फ़ीडबैक लेना चाहे तो वो ले सकता है कि इन 5 सालों के अंदर ना तो किसी बंदे की अल्लाह ना करे कोई गाड़ी गायब हुई, ना कोई गाड़ी बिल्कुल तबाह हुई, ना कोई ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। रीज़न ये है कि जब हम किसी भी काम को तमाम तर सेफ्टीज़ के साथ करते हैं, तमाम उसके जो भी SOPs हैं उसके साथ करते हैं, तो उसमें नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम वो नहीं करते हैं और फिर कुछ हो जाता है तो फिर हम कहते हैं जी वो तो फ़लाँ ऐसा था या ये काम ही सही नहीं है। अब मैं आपको रिस्क फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। बाज़ लोगों के जहन में ये आता है कि जी इसमें तो बहुत रिस्क है। तो देखें, रिस्क किस काम में नहीं है। आप घर से बाहर निकलते हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क है कि आप बाहर निकल रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप हो जाए। तो देखें ना, लोग सुबह बाहर निकलते हैं, शाम में घर नहीं पहुँचते, रास्ते में उनके साथ जो है वो नागहानी आफात या इस तरह के जो है वो हादसात हो जाते हैं। तो रिस्क है ना, जब लाइफ एक रिस्क है तो बिज़नेस तो फिर नाम ही रिस्क का है। जिसमें ये एबिलिटी है या जो रिस्क ले सकता है फिर वो ले, जिसमें नहीं है वो फिर कुछ ना करे, वो फिर घर से बाहर भी ना निकले। तो प्रॉपर्टी के अंदर लोग समझते हैं रिस्क नहीं है, जबकि मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी में क्यों नहीं रिस्क है। इसमें ये रिस्क है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लेके किसी को रहने के लिए दे दिया तो उसमें अगर वो कब्ज़ा कर ले तो फिर आप उससे कब्ज़ा छुड़वाएं, उसके लिए आप कोर्ट कचहरी पता नहीं थाना पुलिस क्या क्या करें, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर आपने किसी बिल्डर से फ़ाइल ली है और वो बिल्डर ही फ्रॉड करके भाग जाए तो आपके वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। बाज़ औक़ात एक प्लॉट के ऊपर 10-10 फाइलें होती हैं जो सेल आउट हो जाती हैं, फिर बाद में पता लगता है कि जी ये तो पूरा फ्रॉड था। तो इसी तरीके से इस काम के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वही बात मेरी एक याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी काम को पूरी सेफ्टीज़ के साथ करते हैं, उसके SOPs के साथ करते हैं, तो उसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क या मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो ये इसके अंदर रिस्क है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पे जो आपको रेंटल इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा हासिल होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रॉपर्टी। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बढ़ती है तो जी ऐसा मैंने जो अपने करियर में देखा है कि प्रॉपर्टी अगर बढ़ती है तो गाड़ी भी अपनी वैल्यू बढ़ाती है, कम नहीं करती। गाड़ी की वैल्यू भी कम होती है। जो ऑल्टो 2019 में मेरे ख्याल में 12 लाख रुपए की लॉन्च हुई थी, आज अगर आप उस गाड़ी की वैल्यू देखें तो वो कोई 28.5 लाख रुपए की इस वक्त गाड़ी है। तो इसका मतलब उसकी वैल्यू में कितना इजाफा हुआ है। आज पुरानी गाड़ी, पुरानी ऑल्टो आपको 20-21 लाख रुपए से कम में नहीं मिलती, तो इसका मतलब उसकी भी कैपिटल गेन में इजाफा हुआ है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। आप में से कोई भी जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई भी लोग अगर इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो मेरा नंबर जो है वो चैनल के ऊपर चल रहा है, वो मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद कराची में मौजूद है। आप यहाँ पर आना चाहें, विज़िट करना चाहें, मिलना चाहें, सेटअप देखना चाहें, आप फिज़िकली आके देखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोग जो है वो काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे किसी इन्वेस्टर से मिलना चाहें उनके एज अ फीडबैक, काफ़ी लोग हैं जिनको काफ़ी टाइम भी हो गया, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, तो अगर आप उनसे भी कोई फ़ीडबैक लेना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम आप ले सकते हैं। तो मतलब आप पहले अपनी तसल्ली करें, मुतमईन हों, उसके बाद आप इसके अंदर आएँ और अपनी तमाम तर सेफ्टी इसके साथ आएँ। ऐसा ना हो कि किसी के बोलने के ऊपर आपने जो है वो ऐसे ही कर दिया और फिर बाद में जो है वो आप फिर जो है वो पछतावा हो कि जी हमने ऐसा क्यों किया था। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि वो किसी ऐसी जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा दें जहाँ से उन्हें जो है वो फ़ायदा हासिल हो, मंथली भी अच्छी आमदनी हासिल हो, और जब आप वो चीज़ को वाइंड अप करें तो भी आपको कोई अच्छी आमदनी हासिल हो। तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप इस बारे में फ़ीडबैक ले भी सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे या कॉल कर लें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल भी सकते हैं। मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सब रखिएगा अपना बहुत ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।